तुम्हें फिर से सीएम बनाने से पहले बिहार के युवा को बहुत सोचना है। बिहार के युवा को बहुत सोचना है। अधूरी बहाली न पूरी हुई तो फिर समझो नीतीश जी तुम्हें वोट ना है। तुम्हें फिर से सीएम बनाने से पहले बिहार के युवा को बहुत सोचना है। बिहार के युवा को बहुत सोचना है। नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं जुगेश कुमार और आप हैं जीवन मंत्र यूट्यूब चैनल के साथ। तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप ये बताने की कृपा कीजिए कि सर बहाली चुनाव से पूर्व होगी अथवा चुनाव के बाद होगी। तो मैं आप लोगों को साफ तौर पर बता दूं कि बहाली जो है वो चुनाव से पूर्व अगर होगी तो उसके लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, सभी को आगे आना होगा, तभी जाकर के बहाली पूर्ण हो सकती है चुनाव से पूर्व। तो आप लोग को मैं बता दूं कि रंजीत सर ने साफ कर दिया है एक वीडियो में कि मेरी कोशिश रहेगी, पर एक हो सकता है कि नियोजन पत्र जो है चुनाव के बाद मिले। तो इसका एक कारण जो है, जो प्रमुख कारण है, वो आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता चला है। तो वो आपको बता देता हूँ कि पहले तो स्कूल विद्यार्थियों के लिए जो है अक्टूबर तक बंद रहने के आसार है। तो जब तक विद्यार्थी स्कूल में नहीं आएंगे, सरकार शिक्षक भर्ती करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि मैं बहाली करके उसे बैठाकर रुपया नहीं दूंगा। और दूसरा क्या है कि आप लोग देख ही रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है स्टेट शिक्षक बहाली। यदि उसका होना होता तो नवंबर दिसंबर में ही हो गया होता, पिछले साल ही। लेकिन उसे क्या हुआ कि बढ़ाते गया, कोई उसमें कोई दोष नहीं था उसका, फिर भी 9 बार शेड्यूल चेंज हुआ और अंत में बहाली को रोक दी गई। और उसके बाद कारण है कि कोरोना का बहाना, जो कि मुख्य बहाना है वो कोरोना का है कि कोरोना अभी चल रहा है, हम कैंप नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन हम चुनाव कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका निवारण के लिए हम आपको बता दें कि यदि काउंसलिंग हो जाती है 1 to 5 6 to 8 दोनों का, तो नियोजन हेतु जो है सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा, सड़कों पर भी उतरना पड़ सकता है, आंदोलन करना पड़ सकता है, सबों की इसमें भागीदारी होनी चाहिए, तभी जाकर के हमारा मंशा सफल हो सकता है। अब हमें हक मांगना नहीं, हक छीनना भी पड़ेगा। और साथ ही आपको बता दें कि ट्विटर पर जो है आप लोग एक्टिव होकर के रहिए। जिस तरह से ट्विटर पर सभी एक्टिव हुए थे, नियोजन नहीं तो वोट नहीं, जो कि पूरे इंडिया में नंबर 1 पर आया था, जिस कारण से सरकार में बहाली के प्रति उसमें तेजी लाई और आज बहाली यहाँ तक पहुँची है कि हमारा अब जो है औपबंधिक मेगा सूची आ रही है, उसके बाद फाइनल मेगा सूची आएगी, उसके बाद आपको जो है कैंप के लिए भी दबाव लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको नियोजन पत्र चुनाव से पहले भी मिल सकती है। तो उसके लिए हमें ट्विटर कैंप बार बार चलाना पड़ेगा। और जो पहला ट्विटर कैंप है वो कल है, यानी 2 सितंबर को कल है। उसका मुख्य जो है वो हैशटैग होगा कैंप लगाओ चुनाव पूर्व, संपूर्ण नियोजन नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, कैंप लगाओ चुनाव पूर्व, संपूर्ण नियोजन नहीं तो वोट नहीं। इसका हम लोग हैशटैग का प्रयोग करके पूरे इंडिया में नंबर 1 लाएंगे। और इस बार हम लोग सरकार पर इस तरह से दबाव बनाएंगे कि सरकार मजबूर हो जाएगी कि हमें चुनाव से पूर्व इसकी बहाली करनी होगी। नहीं तो बिहार के युवा अगर एक बार जग गया, एक बार सनक गया ना, तो हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। ये सरकार को सोचना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग आए दिन देखते रहते हैं, रंजीत सर का भी वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद आप किसी मंत्री का भी ऑडियो सुनते होंगे कि उसमें साफ तौर पर कहता है कि से ये जो है चुनावी जुमला है, किस तरह से रोक करके रखेगा। फिर चुनाव के बाद अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर देता है तो क्या इसका मतलब गारंटी है कि आपको चुनाव के जस्ट बाद आपको दे दिया जाएगा? हो सकता है साल लगा दे, 2 साल लगा दे। जिस तरह से हम लोग को 2017 से ही टीटी पास, बीटेट पास जो 2017 में हुआ था, उसको किस तरह से बैठा करके इस तरह से उसे प्रताड़ित करते करते 2020 ला दिया और अभी तक उसका ज्वाइनिंग नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह से हमें दबाव बनाना पड़ेगा कैंप के लिए और चुनाव से पूर्व नियोजन के लिए। उसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा और
हम लोग को एक्टिव होना पड़ेगा ट्विटर पर, और साथ ही हो सकता है कि हम लोग आंदोलन के लिए भी कोई नई तिथि की घोषणा करें और उसमें सबों की भागीदारी होनी चाहिए, और हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। आप लोग यह मन में ठान लीजिए, नकारात्मक बात मत सोचिए कभी भी, हम लोग सफल होंगे तो होंगे। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बहाली जो है चुनाव से पूर्व होगी, जरूर होगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।